अनु, क्या कर रही हो? अब मैं एक पल भी अपनी बेटी को इस घर में नहीं रुकने दूंगी। इस घर के लोगों को मेरी बेटी से ज्यादा उस 2 कौड़ी की नौकरानी की ज्यादा फिक्र। वो नौकरानी नहीं है, इमली वो लड़की है जिसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई। तुम्हारी बेटी की जान बचाकर हम पे एहसान करके उसने तो अपनी क्लास दिखा दी। उसकी एहसान ना मानकर तुमने अपनी क्लास दिखा दी। एनीवे प्लीज, अब और कोई नया तमाशा मत करो। अगर अपनी बेटी की फिक्र करना तमाशा है तो तमाशा ही सही। और रही बात उसके ससुराल वालों की, तो उनकी टेंशन आप मत लीजिए। उन्हें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि मालिनी घर पर है भी या नहीं, क्योंकि उन सब का टेंशन तो अपनी लाडली नौकरानी पर रहता है। और रही बात एहसान की, तो आई एम श्योर मम्मी जी एक और गोल्ड चेन लेकर उस लड़की को पकड़ा देंगे, है ना? अनु, अभी भी उस बात को लेकर बैठी हूँ? अरे बेटी के ससुराल में किसी का जन्मदिन था तो खाली हाथ आते क्या? रिश्ते को निभाना पड़ता है अगर वो जुड़ते हैं तो। हमारा रिश्ता उन त्रिपाठी के साथ जुड़ा है मम्मी जी, उस नौकरानी के साथ नहीं। वो नौकरानी नहीं है। त्रिपाठी के लिए वो एक फैमिली मेंबर है। तुम नहीं बदलोगे ना? बदल तो आप गए थे देव। मैं कल भी वही थी और आज भी वही हूं। मालिनी, मालूम? बेटा तुम हमारे साथ अपने घर चल रही हो। पर क्यों मॉम? मैं ठीक हूँ और यहाँ इतने सारे लोग हैं ना मेरी देखभाल करने के लिए। श्योर लोग हैं और देखभाल भी कर लेंगे, लेकिन किसकी करेंगे वो तो नहीं ना पता। मालिनी बेटा, तू अब भी मुझसे नाराज है ना? इसलिए मना कर रही है ना अपने घर चलने से? नहीं मॉम, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं सारी पुरानी बातें भूल चुकी हूँ और मुझे लगा आप भी भूल चुकी होंगी, पर नहीं, आप आज भी वही है और आपकी सोच भी। तभी तो आप उस लड़की से नाराज है जिसने आपके बेटी की जान बचाई। मॉम, आप सब लोग जाइए, मैं अपने ही घर में रुकूंगी। मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और इमली का भी। इमली इमली इमली, उस लड़की का नाम सुन के पक चुकी हूं मैं। सब उसका ख्याल रखेंगे, तू भी उसका ख्याल रखेगी, फिर तेरा ख्याल कौन रखेगा? हम रखेंगे। उनका ख्याल हम रखेंगे। चलिए, आपको बैठ जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। वो क्या है ना मिसेस चतुर्वेदी, हमने पापा से वादा किया था कि जब तक हम हैं तब तक मालिनी को कोई परेशानी नहीं होगी, और हम अपना हर वादा पूरा करेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यस ऑफ कोर्स मिस्टर आदित्य, आपकी प्रायोरिटीज तो तब दिख रही थी जब आप कोलैप्स ब्रिज पर मालिनी को नहीं, इमली को लेकर निकले थे। आप और आपकी फैमिली दोनों ही मेरी बेटी से ज्यादा उस नौकरानी पर ध्यान दे रहे हैं आदित्य। मॉम प्लीज, नॉट अगेन। पापा, आप प्लीज मॉम को लेके जाइए। हाँ बेटा, अच्छे से रहना। आदित्य सॉरी, चलो प्लीज। मैंने जो कहा उसका ध्यान रखना। आदित्य कहाँ है? और आज आप लोगों की वो चहेती नौकरानी तो दिखाई भी नहीं दे रही। अनु, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों को घर पर अकेला छोड़ा है? मॉम, नौकरानी के भरोसे घर छोड़कर आते हैं, पति नहीं। That's enough, मॉम। माँ हूं मैं तुम्हारी, और हर चोट से तुम्हें बचाना ये मेरा फर्ज है। अगर तुम्हें अपने रास्ते का पत्थर नहीं दिखाई देता तो तुम्हारी आंखें खोलना ये मेरा काम है। तुम्हें क्या लगता है आदित्य और वो 2 कौड़ी की लड़की
मालू मालिनी बेटा। हाँ चाचा हम देखते हैं। माफ कीजिए अनुजी, आज तक हमने आपकी हर तीखी और कड़वी बात को सर झुकाकर सुना है, क्योंकि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज आपकी बात न तीखी है न कड़वी, सरासर गलत है। आप आदित्य की इंसल्ट तो कर ही रही हैं, ऊपर से बेचारी बच्ची के कैरेक्टर पे सवाल उठा रही है, जिसने हमेशा हमारे घर का भला ही चाहा है। आदित्य काम पर है और इमली घर पर पढ़ाई कर रही है। श्योर अपर्णा जी, आदित्य पर तो हम सबको भरोसा है, लेकिन ये गांव वाली लड़कियां, ये जितनी सीधी बेचारी और मासूम होने की एक्टिंग करती है ना, उतनी होती नहीं है। इन्हें तो जाल बिछाना भी आता है और निशाना लगाना भी। बस एक बार शिकार मिल जाए, फिर वो नहीं सोचती कि आदमी कुंवारा है या शादीशुदा। जिसके कंधे पे बंदूक रख के तुम निशाना लगा रही हो, जिसकी वजह से ये सब कर रही हो, वो तो रोते हुए बाहर चली गई। कुछ समझ में नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? बहुत फर्क पड़ता है देव। अपनी बेटी को तो मैं मना ही लूंगी, लेकिन आई जस्ट होप मालिनी के आंसुओं का कारण कभी आदित्य ना हो। आदित्य, वो ब्रिज कोलैप्स वाले कॉन्ट्रैक्टर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना तुम? हाँ, लेकिन अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा। मेरे एक सोर्स से पता लगा है कि वो कॉन्ट्रैक्टर आज अंडरवर्ल्ड के कॉन्टैक्ट से मिलने वाला है। अगर किसी भी तरीके से तुम मीटिंग में हुई बातें सुन लो तो तुम सबूत के और पास पहुंच जाओगे। उस मीटिंग की लोकेशन है तुम्हारे पास? अभी तो नहीं है, पर जैसे आती है मैं मैसेज करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू तो ठीक है, पर जो भी करना सोच समझ कर करना। मैं जानती हूँ कि सब मुझे गलत समझते हैं, एंड आई जस्ट होप कि मैं भी गलत निकलूं। लेकिन जब तक मैं गलत प्रूव नहीं हो जाती, मैं तुम्हें वो गलतियां नहीं करने दूंगी जो मैंने की हैं। कौन सी गलती अम्मा? ऐसा क्या गलत हुआ है आपके साथ? अब बता ही दीजिए। अब हर बार ये गोल गोल बातें क्यों करती है? मालिनी, मैंने भी देव को काफी छूट दे रखी थी, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। काम के सिलसिले में उन्हें कई जगह जाना पड़ता है, कई लोगों से भी मिलना पड़ता है। लेकिन कोई अगर उस फ्रीडम का फायदा उठा ले तो? कोई फायदा नहीं उठा रहा मॉम। आदित्य को ऑफिस में जरूरी काम है और वो काम खत्म करके सीधा यहाँ आने वाले हमारे पास। कुछ भी सोचती रहती है। ना ही उसके पास जरूरी काम है, ना ही वो सीधा तुमसे मिलने आ रहा है। आदित्य यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो उन्हें यहाँ का एड्रेस नहीं भेजा था। शायद निशान भाई ने भेजा होगा। श्योर। और ये लड़की? तो क्या प्रॉब्लम है मॉम? आदित्य उसे घर से लेके आए होंगे। बिग डील। तुम आदित्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना, तो ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं और खुद ही देख लेते हैं कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। आप साबित क्या करना चाहती हैं मॉम? बाबू साहब, आप बार बार वो लोगों को काहे बोलते हैं? ये वही लोग हैं जिनकी वजह से वो ब्रिज गिर गया था। मतलब ये लोगन के कारण मालिनी दीदी को चोट लगी रही? वो जो वहां पर सफारी सूट में बैठा है, सीधे मत देखो, कुर्की मुख देखो ना, आराम से देखो। सफारी सूट में बैठा है वो है तिरुपति सिंह, कॉन्ट्रैक्टर है।
और वो जो काले पठानी में बैठा है वो है बंटी भैया। तीन राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही है और यहाँ पर बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक गुंडा है। प्रॉब्लम यह है कि हम इतनी दूर बैठकर उनकी बातें नहीं सुन पाएंगे। ठाकुर साहब हम जाके कान लगाए, देखा? हमें किसी भी तरह ये रिकॉर्डर उनके टेबल के नीचे पहुंचाना है। अगर इनकी यहाँ पर आने से पहले हमें टिप मिल गई होती तो हम खुद ये काम कर देते, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। ठाकुर साहब तो आप भी हमका दीजिए, हम जाके लगाए देता हूँ। पागल होगी हो क्या? फिर से काम बिगाड़ दोगी। ठाकुर साहब, लोगन के कारण मालिनी दीदी का खून बहा। हम ये काम में राय बराबर भी गलती नहीं कर सकते। आप बस हम पे भरोसा रखिए, बाकी सीता मैया संभाल लेंगे। आओ यहाँ पे, नजदीक आओ, शर्माओ मत। देखो ये काम बहुत डेंजरस है। तुम्हें ये रिकॉर्डर बाहर रखने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, और अगर उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ पर बैठ के उनकी बातें सुन रहे हैं तो हम तुमकी जान ले लेंगे। और ये रिकॉर्डर बाहर रखने के बाद तुम इस टेबल पर नहीं आओगी, तुम सीधे बाथरूम जाकर छुप जाओगी। निकलने के टाइम पे हम तुम्हें बुला लेंगे। समझी? समझ गए। ये लो। सुनो, हम दोनों की जान तुम्हारे हाथ में है। अरे ऐसे कैसे घबराए नहीं, तुम सब तो छुप जाओगे। और बंटी भैया सब जगह नाम तो हमारा उछलेगा ना। अब सस्ता माल डालकर वो ब्रिज बनाने का प्लान किसका था? हम सब का था, और फंसेंगे हम। काहे टेंशन ले रहे हैं सिंह साहब, हम हैं ना। और जब तक बंटी भैया हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 3 राज्यों में हमारे खिलाफ वारंट निकले हुए हैं, और हम यहाँ आपके सामने खुले में बैठे हैं। विश्वास रखिए, जो पैसे खाकर चुप नहीं रहा, उसे हम 2-4 गोली खिलाकर चुप करवा देंगे। और जब तक आप हमारी सुरक्षा में हैं, आपका नाम लेना तो दूर की बात, एक उंगली भी नहीं उठेगी आपकी तरफ। बस टाइम टू टाइम पैसे आते रहने चाहिए। सुनिए, आई एम रियली सॉरी। अरे हम आपसे ठीक तरह से बात नहीं कर पाए, लेकिन हम आए थे यहाँ पे, वो असाइनमेंट के लिए आए थे। वो इसलिए कि देखिए, यहाँ पर हम एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, और हम नहीं चाहते थे कि आप उसमें फंसे। हमें डर लग रहा था कि अगर आप सब लोगों को हमारे पास लेकर आए तो सबकी जान खतरे में आ सकती थी। वो लोग हमारे अब तो आप यही कहेंगे कि हम काम कर रहे थे हमेशा की तरह, लेकिन फिर हर बार आपके आने से, ना आने से, देर से आने से, हर बार की वजह ये लड़की क्यों होती है आदित्य? इसी लड़की की वजह से आपने अपनी एंगेजमेंट भी मिस कर दी थी। और इसी लड़की की वजह से हमारी पार्टी में आपने हमारी बेटी को भी जलील किया था। अब इमली को यहाँ पर घसीट कर लेकर आई ताकि आपकी माँ यहाँ पर अपनी किटी पार्टी अरेंज करे और वो उनकी सेवा करते करते यहाँ पर जलील होती रहे। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुन। और अब हम बस भी कीजिए प्लीज। अब तो साबित हो गया है ना कि आप गलत हैं, और सिर्फ आपकी वजह से एक छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी हो गई। मेरी वजह से नहीं, उस लड़की की वजह से। और तुम एक बात याद रखना मालिनी, अगर तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया तो ये गवार लड़की तुम दोनों के बीच ऐसी गलतफहमी खड़ी कर देगी कि तुम दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाओगे। थैंक यू फॉर द वार्निंग मॉम, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आदित्य, आप अपना काम पूरा कर लीजिए, जाइए और संभाल के। चलिए मॉम।
अबे नालायको, यहाँ एक चींटी ने एक हाथी को दबोच लिया और तुम सब खड़े होकर तमाशा देखते रहे। ये पत्रकार कहाँ का है ये पता लगाने से पहले उसने हमारा पता लगाकर ये हमारा कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोल दिया है। भैया जी वो एकदम चुप। अब मेरा जो होगा वो तो होगा, लेकिन आज उस आदित्य कुमार त्रिपाठी का अंत जरूर होगा। जाओ ढूंढ कर लाओ उस पत्रकार महोदय को हमारे सामने। अब की बार अगर उसे ढूंढ कर नहीं ला पाए तो यहाँ लौट के मत आना।